फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर सरेआम तशद्दुद। हट्टे कट्टे मर्द और खातीन ने फूल सी बच्ची को तमाचे पर तमाचे मारे, बाल पकड़कर सड़क पर पटक दिया। मुलजिम राना मुनीर के बच्चे पड़ोस में मोड़ देखने आए थे। मुलाजमा ने मना किया तो बच्चों के बड़े छोटापन दिखाने पहुंच गए। इलाके के लोग बच्ची के पिटने का तमाशा देखते रहे। फुटेज सामने आई, मामला मीडिया पर रिपोर्ट हुआ तो पुलिस पहुंची, लेकिन मुलजिम बाअसर होने के बाइस इंतहाई इज्जत के साथ जाती गाड़ी में थाने ले गई। मुलजिम और बीवी समीरा के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में पर्चा दर्ज कर लिया गया। तशद्दुद का शिकार बच्ची कहां है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ला इल्म। जराए का कहना है बच्ची के वालिदैन उसे ले गए। वजीर आला और आईजी पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन को मुक्का और उसकी ताकत दिखा दी। जूडो कराटे के वार से कई टाइल रेजा रेजा कर दिए। कहती हैं पीडीएम को जहन में रखते हुए मुक्का मारा। लाहौर जलसे से पहले अपोजिशन को दवाई दी जाएगी। मीनार पाकिस्तान पर सियासी लाशों का पोस्टमार्टम होगा। वजीर आजम को घर भेजने की बातें जहनी माजूरी की निशानी है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मरियम नवाज जेल जा रही है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा वजीर आजम वाजे कर चुके, पीडीएम को रोका नहीं जाएगा। गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ मुकदमात बनाए जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। किसी कारकुन को नुकसान पहुंचा तो जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं 13 दिसंबर को लाहौर और पूरे पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलेंगे। पाकिस्तान में सियासत के नए रुख का आगाज होगा। जो हुकूमतें अवाम की तकलीफ में इजाफा करें उन्हें रहने का कोई हक नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान न्याजी को जेल भेजकर रहेंगे। वो हमें क्या नहीं छोड़ेगा, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इमरान न्याजी को जेल में तमाम सहूलतें देंगे। नून लीग के इस्तीफे हाजिर है, पीडीएम फैसला कर ले। ऑपोजिशन के करप्ट लीडर सिर्फ एनआरओ चाहते हैं। कुर्सी छोड़ना पड़ी तो छोड़ दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने फिर वाजे कर दिया। कहते हैं जलसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे, लेकिन कानून तोड़ा तो पर्चा काटेंगे। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। ऑपोजिशन सिर्फ एनआरओ पर बात करना चाहती है। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च या फिर मुज़ाकरात, पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन राउंड के लिए तजावीज मांग ली। बैकडोर राब्तों के लिए मुश्तरका टीम तश्कील देने पर मुशावरत का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं लाहौर में जलसा करने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत का धड़न तख्ता होने तक तहरीक चलती रहेगी। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं 8 दिसंबर को बड़े फैसले करने जा रहे हैं। इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी है। अगर आप घबरा गए हैं तो इस्तीफा देकर घर जाएं। पाकिस्तान दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन अवाम की जान खतरे में ना डाले। एनसीओसी सरबराह असद उमर कहते हैं सियासी इज्तिमात की वजह से मसाइल का सामना है। एनसीओसी ने बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगाई तो हुकूमत ने जलसे करना बंद कर दिए। अपोजिशन फैसला ना मानकर लोगों की जान खतरे में डाल रही है। सुबह शाम धमकियां दी जा रही होती हैं कि हुकूमत को घर भेजेंगे। फतोकी में बाप ने 5 बच्चे नहर में फेंक दिए। 2 लाशें निकाल ली गईं। 3 बच्चों की तलाश जारी। सफाक शख्स ने बीवी से झगड़े की सजा मासूम बच्चों को दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की मां शिद्दत गम से निढाल। बताया इब्राहिम नशे का आदी है, तशद्दुद करता है। कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 44 जिंदगियां निकल गया। अमवात 8,303 हो गई। 3,119 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में अफसर को बोसा देने वाले कोरोना मुतासिर शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। केएमसी के मुलाजिम ने तनख्वाह रोकने पर अपने अफसर को कोरोना लगाने की कोशिश की। वाक़े के बाद केएमसी बिल्डिंग के तमाम दफ्तर डिसइंफेक्ट किए गए। पंजाब
पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है। केस बढ़ते रहे तो लाहौर में सख्त इकदाम करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंदिया दे दिया। पीडीएम को जलसे से गुरेज और तहरीक आदम एतमाद लाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं ऐसा कोई भी इज्तिमा जिससे कोरोना फैलने का खदशा हो गैर कानूनी है। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। एक वजारत ने गलत फैसले करके कौमी खजाने को 122 अरब नुकसान पहुंचाया। नदीम बाबर और उमर अयूब जैसे लोग जिम्मेदार हैं। इस नुकसान पर नैब खामोश क्यों है? सईद गनी कहते हैं हुकूमत डाका मार चुकी, मगर नैब सिर्फ ऑपोजिशन के लिए बनी है। 1 महीने से शोर मचा हुआ है मगर नैब ने कोई नोटिस नहीं लिया। जिस तेजी से ऑपोजिशन के खिलाफ नोटिस लिया जाता है उसी तेजी से इस मामले का भी नोटिस लिया जाना चाहिए ताकि शहीदों का तासुर खत्म हो। डीसी ईस्ट कराची के दफ्तर में आग लग गई। डोमिसाइल पीआरसी रिकॉर्ड जलकर राख। आग गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड रूम में लगी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का मौक़िफ़ देने से गुरेज। एमक्यूएम ने रिकॉर्ड जलने की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट से इंक्वायरी की अपील। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जाली डोमिसाइल के मामले पर अदालत से भी रुजू कर रखा है। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग मैराथन। वजीर आजम के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं कैंसर के मरीज फिर आपकी सखावत के तलबगार हैं। एआवाई नेटवर्क पर फंड रेजिंग मुहिम में शामिल हों। शिबली फराज ने ट्वीट में अपील की कि दुनिया भर में बसने वाले मुखय्यर पाकिस्तानी इमरान खान की शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग ट्रांसमिशन में दिल खोल कर हिस्सा डालें। जदीद टेक्नोलॉजी आला मयार हायर पाकिस्तान ने साल 2020 में 5 लाख रेफ्रिजरेटर्स बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। हायर पाकिस्तान के सीईओ जावेद आफरीदी कहते हैं कि वजीर आजम की इक्तिसादी पॉलिसियों से तिजारत को फरोग मिला। कराची में आलमी उर्दू मेले का तीसरा दिन ज़िया मोइनुद्दीन का सेशन उर्दू का शाहकार मिजाह पेश किया गया। उर्दू सहाफत के 100 बरस माजी हाल मुस्तकबिल पर बात हुई। उर्दू मेले के सेशन सोशल मीडिया पेजेस पर घर बैठे भी देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान आई, अपना काम किया और चलती बनी। गुलकारा मीशा शफी ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। पाकिस्तान आई, गाना रिकॉर्ड कराकर वापस कनाडा चली गई। अदालत पेश ना हुई। अली जफर ने मीशा के खिलाफ इज्जत का केस कर रखा है। वीडियो लिंक पर गवाही की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। पतोकी में वकील की खातून सिविल जज से बदतमीजी का मामला। सीनियर वकला और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज समेत तहसील पतोकी के जजेस में मुज़ाकरात कामयाब। खातून सिविल जज की सुलह करा दी। मुदस्सिर नईम का वाक़े पर शर्मिंदगी का इजहार। छुट्टी पर जाने वाले जजेस पीर से पतोकी में अपने फराइज अंजाम देंगे। गाड़ी का 5वां गियर नहीं लग रहा। कराची में शहरी मैकेनिक के खिलाफ अदालत चला गया। गुलशन इकबाल के रिहायशी ने दरखास्त की। इंजन तब्दीली के बाद कार 5वें गियर में नहीं जाती। इंजन की मद में 44,000 और नुकसान के 2 लाख रुपए दिए जाएं। अदालत ने कार मैकेनिक को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत सफेद कागज का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दाम करे। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट अबूजर सलमान न्याजी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक सफेद कागज के ज्यादा इस्तेमाल से दरख्तों की कटाई बढ़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलियन ट्री मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात अदालत को फराहम करने की हिदायत कर दी। मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम से मुशावरत के बाद बिलियन ट्री मंसूबे की ड्रोन फुटेज और मुस्तनद तस्वीरें भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला। वतन अजीज के दिफा में जान कुर्बान करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 49वां यौम शहादत। जेहलम में शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शहीद को खिराजे अकीदत पेश किया।
यूरोपीय कमीशन की वेबसाइट पर महदूद और ममनू एयरलाइन से PIA का नाम खारिज। कौमी एयरलाइन ने अमल मस्बत इक़दाम करार दे दिया। लाइसेंस का मामला भी जल्द हल होने की उम्मीद। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का मिशन, 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स मसरूफ अमल। हालिया इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 3,95,00,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ रखा गया। 98% काम मुकम्मल हो गया। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां चलती रहीं। मुल्क की एक IT और एक टेक्सटाइल कंपनी का रिकॉर्ड बिजनेस, दोनों आलमी शोहरत याफ्ता मैगजीन फोर्ब्स के अंडर बिलियन लिस्ट 2020 में शामिल। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आखिरी कोरोना टेस्टिंग, कल रिपोर्ट आने के बाद खिलाड़ियों के आइसोलेशन से बाहर आने का फैसला होगा। अब तक 44 अरकान की रिपोर्ट मनफी आई। PCB की दौरा जारी या खत्म करने की अमल पर मुशावरत जारी। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।